औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स जनरल रियाजी क्लास नहम की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी इसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं वो आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपका जो चैप्टर 5 है इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारे पास है जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अ सेल टैक्स ऑफ रुपीज़ 16% इज इम्पोज ऑन टेलीविजन इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज़ 18,000 कैलकुलेट द अमाउंट वन हैज़ टू पे इफ़ ही वांट टू परचेज इट। एक टेलीविज़न पर 16% सेल टैक्स लगाया जाता है। अगर टेलीविज़न पर दर्ज कीमत 18,000 रुपये हो तो टेलीविज़न ख़रीदने वाले को कितनी रकम अदा करनी होगी। तो यानी सेल टैक्स आपने फाइंड करना है। इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। उर्दू भी मैं साथ लिखूँगा, इंग्लिश भी लिखूँगा ताकि आपका उर्दू इंग्लिश का मसला हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, पहले लिखेंगे आप प्राइस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न 18,000 रुपया। उर्दू में लिखेंगे आप टेलीविज़न की कीमत 18,000 हो गया। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की शरह 16%। सेल टैक्स निकालना है। सेल्स टैक्स की रकम कितनी आएगी, इंग्लिश में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। 18,000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 से और 100 पे डिवाइड करवा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं जी 18,000 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 100 तो ये बन जाएगा 2,880 रुपये। बस जी, ये उसको इतना टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो भी सेम यही चीज़ है। अ कंप्यूटर प्राइस इज़ रुपीज़ 34,800 इंक्लूजन ऑफ 16% सेल टैक्स। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये तो 34,800 रुपये है जिसमें 16% सेल टैक्स शामिल है। कंप्यूटर की असल कीमत मालूम करें। अच्छा, ये जो सवाल नंबर 2 है ना, आपको ये 2 तरह से आया हुआ है तो मैं आपको 2 तरह से ही कराऊंगा। एक दफ़ा तो ये आया था पेपर में कि 34,800 रुपये का कंप्यूटर है, 16% टैक्स निकाल लें। तो सिंपल आपने इसको ऐसे कर लेना। तो मैं आपको पहले प्राइस ऑफ कंप्यूटर, प्राइस ऑफ कंप्यूटर है जी 34,800। कंप्यूटर की कीमत, ओके जी। अब इसके ऊपर टैक्स कितना है जी, रेट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल टैक्स की शरह 16% है और सेल टैक्स की रकम सेम यही चीज़ है। सेल्स टैक्स की रकम इंग्लिश में लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। 34,800 को 16 से मल्टीप्लाई करवाना है और 100 पे डिवाइड करवाना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 34,800 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 100 5,568। ये जी इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब ये जो सवाल है ना, अब ये तो सिंपल था बिल्कुल, यानी कि कंप्यूटर की प्राइस दे दिया, उसके ऊपर टैक्स मालूम करें, एक इस दफ़ा आया था। अब ये जो असल सवाल है ना सेकंड वाला, ये मैं आपको करवाता हूँ। इसमें उसने कहा है कि 34,800 कंप्यूटर की कीमत है, इसके अंदर 16% टैक्स पहले ही शामिल है, यानी कि टैक्स पहले ही अंदर इसके शामिल है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी कंप्यूटर की, ये मालूम करनी है आपने। तो जी बच्चों, इसी सेकंड क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका नहीं मतलब कि दूसरी तरह सवाल, ये समझ लें कि आप लहदा सवाल है, ये वाला लहदा है, सेकंड क्वेश्चन ही है। तो ये अब कह रहा है जी कंप्यूटर की कीमत 34,800 है, उसके अंदर टैक्स शामिल पहले ही है, तो 34,800 जो है ना, ये ज़्यादा टैक्स शामिल करके प्राइस है इसकी। तो टैक्स के बगैर कितने का था, ये असल प्राइस फाइंड करनी है इसकी। तो हम लेट कर लेते हैं इसको, आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। लेट ओरिजिनल प्राइस, वो हमें नहीं पता, वो हो गई एक्स, यानी कि फ़र्ज़ किया असल कीमत होगी 100 रुपये एक्स। तो अगर एक्स के अंदर ही 16% ऐड किया जाए इसका, यानी कि इसके अंदर ही 16% दोबारा ही ऐड करें तो 34,800 आ जाता है, यानी कि असल कीमत में टैक्स ऐड करें तो ये कीमत आ जाती है। अब हम इधर से एक्स की कीमत जो निकालेंगे वो हमारे पास कंप्यूटर की असल प्राइस आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये एक्स ऐसे ही आ गया, ये 16 को 100 पे डिवाइड करवा दें और 34,800 ऐसे ही आ गया। तो ये 1 एक्स ऐसे ही आ गया, इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये बनेगा 0.16 एक्स, और ये 34,800, इन दोनों को प्लस कर लें 1, और ये बन गया 1.16 एक्स। 34,800 और इसको 34,800 को ला के 1.16 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। 34,800 डिवाइड 1.16, तो 30,000 आंसर आ गया। 30,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई। ओरिजिनल प्राइस यानी कि असल कीमत, टैक्स शामिल होने से पहले ये 30,000 रुपये का था, ये कह लें आप 30,000 रुपये इसका आंसर आ गया। तो नहीं जी, ये हमारे पास हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसको करते हैं। तो जी बच्चों आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनुअल इनकम ऑफ अ फ्लैट इज़ ₹40 लाख, फाइंड दी टैक्स पेएबल एट दी रेट ऑफ 16%। बिल्कुल सिंपल है, पहले सवाल की तरह ही है कि 14 लाख रुपया एक फ़्लैट की कीमत है, उसके ऊपर 16% टैक्स निकालना है। उर्दू में देखें तो एक फ़्लैट की सालाना कीमत 14 लाख रुपये है, तो 16% सालाना की शरह से काबिल अदा प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। ओके जी, तो आप देखें, लिखेंगे प्राइस ऑफ फ्लैट, प्राइस ऑफ फ्लैट यानी कि फ्लैट की कीमत। फ्लैट का मतलब है ये जो होती है घर होता है, ठीक है। एक बच्चों को मैंने कहा फ्लैट क्या होता है, तो कहता है हवाई जहाज़, उसने वो फ़्लाइट समझ ली दूसरी जो होती है। उसके बाद जी इसके ऊपर 16% टैक्स निकालना है। टैक्स रेट ऑफ टैक्स कर लें, रेट ऑफ टैक्स टैक्स की शरह 16% है। अब टैक्स की रकम, उर्दू वाले इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू वाले उर्दू लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे बस। अमाउंट ऑफ टैक्स, ये लिखने में टाइम लगता है और तो कोई नहीं। आपने क्या करना है, 14 लाख रुपए को 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 पे डिवाइड करवा देना है। 14 लाख मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 100, तो ये बन गया 2,24,000। 2,24,000 रुपया इसके ऊपर हमारे पास टैक्स आ गया। नेक्स्ट आ जाइए आप सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 भी आपको इनके बुक पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹3,500 इफ़ 16% सेल टैक्स इज़ चार्ज, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल। अगर एक बाईसाइकिल की कीमत ₹3500 है, अगर एक सेल टैक्स की शरह
अगर सेल टैक्स की शरह 16% होता है, ऐसे 50 बाईसाइकिलों पर आपने टैक्स निकालना है। यानी कि पहले आपने एक साइकिल के ऊपर टैक्स निकालना है, उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई करवा लेना। ये वाली वर्किंग तो सेम है, बाद में इसको 50 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए पहले आप लिखेंगे प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल की कीमत 3500 रुपया, और उसके बाद उसकी कीमत है जी सेल टैक्स। सेल रेट ऑफ सेल टैक्स कर लेते हैं ना, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स की शरह 16% है। सेल्स टैक्स की रकम यानी कि अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स 3500 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं, 100 पे डिवाइड करवा दें। ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको करवाता हूँ सवाल, ताकि सभी को समझ आ जाए। कैलकुलेटर आपने ज़्यादा यूज़ करना है, इसमें तुक्के नहीं लगाने। 560 आ गया एक साइकिल के ऊपर। अब आप लिखेंगे 50 साइकिल पर सेल टैक्स, अब लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में सेल्स टैक्स ऑन 50 बाईसाइकिल, 50 मल्टीप्लाई 560, 560 मल्टीप्लाई 50 करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 28,000 रुपया। ये लास्ट स्टेप लाजमी करना है, बच्चे छोड़ जाते हैं गलती में। तो एक साइकिल के ऊपर टैक्स निकालना है, उसने कहा थी 50 में निकालना, तो 50 से फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद आ जाएं जी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जी बच्चों आप करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसका थोड़ा सा डाटा मैंने लिख लिया बोर्ड पे, ताकि आपका जो कीमती वक्त है उसको बचाया जा सके। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि पेपर शेपर आपने तैयारी करनी होती है, तो दौड़ लगी होती है। तो आइए जी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ ₹40,000, 40,000 रुपये का एक एयर कंडीशनर है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16%। तो फिर आपने क्या करना है, 16% के हिसाब से उसके ऊपर सेल टैक्स निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, और उसके बाद एयर कंडीशन की टैक्स डाल के क्या प्राइस होगी ये मालूम करना आपने। उर्दू में देखें तो अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत है 40,000 रुपये हो, तो इस पर 16% की शरह से सेल टैक्स की रकम मालूम कीजिए। मज़ीद एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स शामिल करके कितने का इसी बनेगा माँ। तो मैंने डाटा लिख लिया। पहले एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो गया, सेल टैक्स हो गया 16%। तो सेल टैक्स की रकम जब आपने निकालनी है तो 40,000 को मल्टीप्लाई करा देना 16/100 से। तो क्या आएगा हमारे पास, 40,000 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 100, 6,400 रुपये इसकी कीमत आ गई। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को जमा कर लेना है। उसने कहा जी 40,000 रुपये का एयर कंडीशनर है, 6,400 टैक्स है, तो टोटल कितने बनेंगे उसके पैसे। 40,000 एक देना है उसने, और जमा 6,400 एक देना है। इनको जमा कर लेंगे 40,000 को और 6,400 को, तो 46,400 टोटल पैसे देगा वो टैक्स डाल के। उसके बाद आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है जी, आप स्टेटमेंट सुने ज़रा इसकी ध्यान से। इफ़ द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट इज़ ₹6 लाख, 6 लाख रुपये यानी कि एक फ्लैट की कीमत है। देन फाइंड टैक्स एट अ रेट ऑफ 15%, 15% के हिसाब से आपने इसका टैक्स फाइंड करना है। अच्छा देखिए, आपको क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर रहा है, बस आपकी अमाउंट चेंज कर देगा, टैक्स का रेट चेंज कर देगा, बाकी मेथड तो वही रहना ना।
तो आप इसको देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा कि पेपर में अगर रेट चेंज कर दे, वैल्यू चेंज कर दे, तो आपकी मेथड सेम वही होगा। तो इसमें देखें 15% रेट हो गया और 6 लाख रुपया हो गया। ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स में से उसने उठाया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा जाके। 6 लाख रुपया है, इसका रेट 15 है, 16 नहीं है। तो 6 लाख रुपया लिखना, पहले आपने प्राइस ऑफ फ्लैट, फ्लैट की कीमत, रेट ऑफ सेल टैक्स की शरह 15% हो गया, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स की रकम कितनी बनेगी, 6 लाख को 15/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 लाख मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, 90,000 रुपया ये हमारे पास जी आ गया सेल टैक्स। फ्लैट के ऊपर सेल टैक्स नहीं होता वैसे, खाली टैक्स कर लें, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स होता है इसके ऊपर। ये जहाँ पर भी है ना होगा, अगर पीछे सवाल में भी मैंने कहीं लगा दिया फ्लैट के साथ, तो उसको आपने सिर्फ टैक्स करना है, क्योंकि फ्लैट का सेल टैक्स नहीं होता। प्रॉपर्टी टैक्स लिखने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए जी हम इसका नेक्स्ट करते जी बच्चों। तो एक आखिरी सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये है जी, खालिद वर्क्स 6 डे अ वीक, खालिद हफ्ते में 6 दिन काम करता है। फाइंड हिज ग्रॉस मंथली वेज, उसकी महीने की आपने तनख्वाह निकालनी है। इफ़ हिज रेट ऑफ पे इज़ 200 पर, अगर उसे 200 रुपया दिन का मिलता हो, एक दिन का। खालिद हफ्ता में 6 दिन काम करता है, अगर इसे 200 रुपया योमिया अदा किया जाए तो इसकी मजमूई माहाना उजरत मालूम कर रहे हैं आप। लें जी करते हैं इसको। तो देखिए खालिद हफ्ते में 6 दिन काम करता है, तो आप लिखेंगे डेज इन वीक, हफ्ता में दिन कितने हो गए, 6 दिन एक हफ्ते में काम करता है। और एक महीने में हफ्ते कितने हो गए, वीक्स इन आ मंथ। महीना में दिन, महीना में हफ्ते, वो 4 हफ्ते होते हैं, ये याद रखना आपने, हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो अब लिखें आप महीना में दिन कितने महीने, यानी कि आप लिख लेंगे आप डेज इन आ मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो उर्दू में लिखेंगे महीना में दिन या दिनों की तादाद। तो 6 दिन होते हैं एक हफ्ते में, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 से 24 दिन हो गया। 24 दिन उसने पूरे महीने में काम किया है। अब उसको एक दिन के मिल रहे हैं जी 200 रुपये। तो आप लिखेंगे इसकी जी योमिया अदायगी, यानी कि डेली वेज कह लें आप, योमिया अदायगी। उसको 200 रुपया रोज़ का मिल रहा है। तो मंथली वेज महीने की उसकी निकालनी है, माहाना उजरत, इसको ग्रास कर लेते हैं, ग्रास मंथली। इधर लिख लें मजमुई माहाना उजरत। तो 200 अगर एक दिन का मिल रहा हो, तो महीने में 24 दिन काम किया हो, तो 24 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे आप, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना बनता है जी, देखें ज़रा इसको, 24 को 200 से मल्टीप्लाई कराएं, 200 मल्टीप्लाई 24, 4800 रुपया जी उसको मिला है एक महीने बाद। नहीं जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो गया। इसके शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सबकी एक एक करके वीडियो आ जाएगी। बाद में इनको इकट्ठा करके एक वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।